हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास था प्रैक्टिस में। दोस्तों, ये हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने पहले वीडियो में हिस्ट्री का सामान्य परिचय के बारे में आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी है। ठीक है। और कहाँ कैसे हस्तकुठार मिले हैं, किसने खोजे हैं, ये सारी जानकारी हमने दी है। कौन सा प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है। और कहाँ से कौन से स्थल हैं और कौन से परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में हमने बताया था, जैसे कि दमदमा, आजमगढ़, मेहरगढ़, हथनौरा, भीमबेटका, इन सभी के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दी गई है। और हड्डी से निर्मित जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, कहाँ मिली, उस सब के बारे में उन्हें बताया है। और भारतीय पुरातत्व से संबंधित प्रमुख फैक्ट भी बताए हैं, जो कि 1861 में, 1863 में और 1871 और 1901 में जो खोज की गई हैं और किस किस ने खोज की हैं वो सभी हमने बताया। इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। और उससे संबंधित हमने प्रश्न भी कर लिए थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। और दोस्तों, उसके बाद सेकंड वीडियो हमने सैंधव सभ्यता स्टार्ट किया था। हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है और सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का ये दूसरा वीडियो है। और उसका पहला वीडियो सैंधव सभ्यता और संस्कृति का पहला वीडियो हमने कल अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा वो देख लें। उसमें हमने क्यों सैंधव सभ्यता को क्यों सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसके बारे में चर्चा की है। और पेगंट महोदय का क्या कथन है, इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। जॉन मार्शल ने क्या कहा है, सिंधु सभ्यता कहा है या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, ये भी हमने जानकारी दी है। और इसका सर्वमान्य काल क्या है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है या अन्य, ये भी जानकारी हमने कल के वीडियो में दी है। तो जो उन्होंने नहीं देखी उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैं जो परसों और कल के वीडियो से लिंक अप कर रहा हूँ, तो वहीं से सैंधव सभ्यता का हमने विस्तार भी पढ़ लिया था कि इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में, भारत के जो प्रांत थे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र हैं। वहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध हैं। हमने इसके बारे में आपको एक ये भी जानकारी दी थी कि जो सैंधव सभ्यता का जो विस्तार है वो आकार त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी बिंदु मांडा है, दक्षिणी दायमाबाद है, पूर्वी आलमगीरपुर है और पश्चिमी सुतकांगीडोर है। इसके बारे में भी मैंने एक ट्रिक बताई थी जिससे आपको याद कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियो दे सकते हैं। और हमने बताया था कि कौन से उत्खनन कौन से क्षेत्र को किस सर्वेक्षण या खोजकर्ता ने खोजा, ये इसकी भी हमने बताया था। तो चलिए आज, और हमने एक लास्ट में आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो रिपीट कर देता हूँ मैं। शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों से वृत्ताकार चबूतरे, समाधि, R37 कब्रिस्तान मिला है। गेहूँ तथा जौ के दाने, अवशेष और पीतल का बना इक्का, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र। और ये जो 2 टीले प्राप्त हुए हैं वो एक नगर टीला है, एक दुर्ग टीला है। नगर टीला आपका पूर्वी में है और पश्चिमी टीला दुर्ग में है, तो याद रखिए। और इसका जो इसका ये स्थिति कहाँ पे, तो ये है माउंट गोमरी ज़िला पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो से। तो आज पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और जो उन्होंने वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले वाली वीडियो देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप सभी जो LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। यकीन मानिए, बहुत सारे प्रश्न देखने में छोटे हैं वीडियो, लेकिन बहुत लाभदायक हैं, आपको बहुत
बेनिफिट होगा। प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो देखिए मोहनजोदड़ो, दोस्तों मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये जो सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी कोई हिंदी बन गया, लेकिन सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ इसका मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का। देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में 400 प्लस किलोमीटर का अंतर है। ऐसा नहीं कि आमने सामने, क्योंकि ये रावी नदी, ये जो आपका हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर है। वहीं जो सिंधु नदी है उसके दाएं तट पर है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक साक्ष्य मिला हमें बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार से आप समझिए काफ़ी बहुत बड़ा एक नहाने का या स्नान नगार था। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आजकल भी कुछ ऐसे मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, जैसे एक राजस्थान में कैला देवी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार कह सकते हैं नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ पर लोग नहा करके माता के दर्शन करने जाते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ ये परंपरागत या कुछ ऐसा दैवीय था, जिससे कि स्नानागार जहाँ बहुत लोग स्नान किया करते थे। ठीक है, तो ये बृहद स्नानागार सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। ये जो बृहद स्नानागार सबसे उल्लेखनीय है, और इसको जॉन मार्शल ने कहा था कि उस समय में जो विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था, जैसे आज ताजमहल को कहते हैं ना, उसी प्रकार से ये स्नानागार को कहा था। जॉन मार्शल जी ने कहा था कि आश्चर्यजनक निर्माण है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं यहाँ पर। अभिलेख युक्त अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार याद रखिए, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है। योगी जी की जो मूर्ति है वो भी यहीं से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और नृत्य करती हुई एक कांशी की मूर्ति मिली है महिला की, वह भी आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और मुद्रा, एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा है जिस पर पशुपति शिव की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। सीपी की बनी पटरी मिली है। घोड़े के दांत भी यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले घोड़े के दांत? मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी पर कपड़ा, जैसे कोई जैसे गीली मिट्टी हो, उस पर किसी ने कपड़ा डाल दिया होगा तो वो उस टाइम पे छप गया और वो अभी अवशेष के रूप में मिला है। ठीक है, और सूती कपड़ा भी मिला है, और हाथी का कपाल खंड भी मिला है, जो सर मिला है काफ़ी बड़ा, तो वो हाथी का कपाल खंड है। इसकी स्थिति मैंने अभी बताया था। लड़काना ज़िला सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट स्थान है जो आपका चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। चहुंदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है। खिलौने प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक और आपका वृत्ताकार ईंट है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी मिला है। बताइए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे लगता है कि वह सभ्यता जो सिंधु सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। खिलौने, लिपस्टिक जो हम आज देखते हैं वो आज से 5000 वर्ष पूर्व भी थे। 5000 पूर्व कह सकते हैं, या 2500 ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, 5000 ही मान लें, क्योंकि ये 2021 चल रहा है, और 2500 ईसा पूर्व, लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और भी पहले की सभ्यता हुई हो तो वो कितनी विकसित सभ्यता थी, इससे आपको इससे पता चलता है। लेकिन तो यहाँ चीज़ें याद रखने की चीज़ ये है कि पूछ लेता है क्वेश्चन में कि चहुंदड़ो से प्राप्त है, तो नीचे जो प्राप्ति के
वस्तुएं वो दे देंगे, लेकिन तो उसमें मोहनजोदड़ो होगा, चौंदड़ो होगा, हड़प्पा होगा, लोथल होगा। तो आपको याद रखना है कि खिलौना लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौंदड़ों से। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है ये स्थान। कालीबंगा, कालीबंगा जो है देखिए, कच्ची ईंट और पक्की ईंट दोनों प्रकार की ईंटें मिली हैं। ईंटें किस प्रकार की मिली हैं कालीबंगा में? कच्ची ईंट और पक्की ईंट। कच्ची ईंटों से भवन निर्माण में प्रयुक्त हुआ है और पक्की ईंटों से केवल नालियाँ, कुएं एवं स्नान निर्माण में प्रयुक्त हुए। केवल नालियाँ, कुएं और स्नानागार ही निर्माण किए जाते थे, यानी भवन निर्माण पक्की ईंटों से नहीं, कच्ची ईंटों से किया गया। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वह भी कालीबंगा से मिला है। भूकंप का साक्ष्य एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त यानी गड्ढा भी प्राप्त हुआ है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड तथा वेदिकाएं मिली हैं, जैसे कि हवन वेदिकाएं होती हैं ना, उस प्रकार की। सेल कड़ी तथा मिट्टी के मोहरे मिली हैं और मृत भांड भी मिले। तो आपको याद रखना है कि चौंदड़ों से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। ठीक है, और मृत भांड के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी आपको कालीबंगा से ही मिले। और जो कालीबंगा का स्थान है वो कहाँ पर स्थिति है? ये हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, वहाँ पर है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल की विशेषताएं देखते हैं। पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, क्यों समुद्र किनारे है तो लोथल ये क्यों गुजरात में ही है, अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात में है ये स्थल लोथल। सर्व प्रमुख विशेषता इसकी है जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड यहीं पर था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो, फारस की मुद्रा मिली है यहाँ पर, पके रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, धान और बाजरा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं, घोड़े के लघु मृणमूर्तियाँ, 3 युग समाधियाँ भी यहीं से मिली हैं। देखिए, फारस की मुद्रा, ठीक है, और सील और मोहर से पता चलता है कि ये यहाँ पे काफ़ी व्यापारिक केंद्र था जो बाहर से व्यापार किया करता था। पूरी सभ्यता में बाहर से व्यापार किया करते थे लोग, लेकिन यहाँ पे लोथल पे एक डॉकयार्ड भी था और समुद्र के किनारे होने से यहाँ व्यापार ज़्यादा ऊंचाइयों पर था, ये कह सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, जाना नहीं, आप पूरे इसके क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, ये स्थिति मैंने आपको बताई थी। अहमदाबाद ज़िला जो कि गुजरात में है, वो भोपा नदी के तट पर है। हम इसकी भी एक ट्रिक बताएंगे कि किस नदी पर कौन सा स्थान है, उसके लिए आपको वीडियो देखते रहिए। कालीबंगा देख लिया, अब देखते हैं हम धौलावीरा। विशेषताएं आयताकार स्नान नगर, तीन भागों में बटा है, किला, मध्य नगर और निचला नगर। और देखिए 3 भागों में बटा है ये नगर, एक तो किला हो गया और एक मध्य नगर हो गया और एक निचला नगर। एक तरीके से वर्ग विभाजन जो वैदिक युग में हुआ है, वैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बस रहने के हिसाब से वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और इसकी प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, देखिए एक तो विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख भी यहीं से मिला है। स्थिति इसकी यहाँ पर है कक्ष का रण जो कि गुजरात में है, यानी लोथल और धौलावीरा ये दोनों ही कहाँ पर हैं? गुजरात में। एक कच्छ के रण में है और दूसरा अहमदाबाद ज़िले में। नेक्स्ट देखते हैं सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर नगर दो दुर्गीकृत भागों में बटा है, एक तो है आपका गढ़ी क्षेत्र, दूसरा आवास क्षेत्र। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान से कलश, समाधान और घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और इसकी स्थिति भी कक्ष जिला गुजरात में है। और आधुनिक रोपड़ है वो आधुनिक नगर है, रूपनगर से जानते हैं इसको आप। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सेल खड़ी की मोहरें, चट के बटखरे
तांबे के बाड़ागृह तथा कुल्हाड़ी, मृत भांड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। तो रो पड़ यानी मनुष्य और कुत्ते को देखकर उनकी दोस्ती देख के आप रो पड़ेंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो रो पड़ से प्राप्त हुए मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। स्थिति इसकी भी भारत में है, वो पंजाब राज्य में है। और ये कहाँ पर है? आपके सतलज नदी के बाएं तट पर, सतलज नदी के बाएं तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट स्थल है आपका दायमाबाद। दायमाबाद में सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिण बिंदु है। ये मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में ही बता दिया था। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृति, सैंधव लिपि की मोहर, मृतभांड, तस्करी, प्याले। इसकी स्थिति है अहमदाबाद जिला महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के बाएं तट पर, प्रवरा नदी के बाएं तट पर। ठीक है। बनावली, नेक्स्ट है बनावली। देखिए बनावली, बनावली जो है कि 3 स्तर हैं इसके। एक तो जो सैंधव सभ्यता के 3 स्तर पाए गए, तो प्राग सैंधव सभ्यता और विकसित सैंधव सभ्यता और उत्तर सैंधव सभ्यता, इसको इस 3 में बांट सकते हैं। तो नगरों को भागों में विभाजित करती सड़कें, इसकी एक विशेषता क्या है? नगरों की जो बनावली जो है उसमें 3 स्तर पाए गए हैं और नगरों को तारांकित भागों में विभाजित किया गया करती हैं सड़कें। ठीक है। तारांकित स्टार के रूप में सड़कें बनी हुई हैं। देखिए और यहाँ से जो प्राप्त हैं साक्ष्य प्रमुख हैं लाजवर्त तथा कौरेनियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे का बाणगृह, मोहरें एवं बटखरे भी यहीं से प्राप्त हुए। इसकी स्थिति है फतेहाबाद जिला हरियाणा। याद रखिए फतेहाबाद जिला हरियाणा। देखिए रोपड़ हो गया। अब ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बालाकोट, मांडा, नानो, सारो, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, हुल्लास, सुतकांगेडोर और मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके ठीक सामने लिखे हैं। तो बालाकोट से प्राप्त हुए सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े, मांडा से कांसे निर्मित पेचदार पिन मिली है, 9 सौरों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिले हैं, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं जो पत्थरों के बने होते हैं, और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिली है, हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति मिली जिसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसको उर्वरा देवी के नाम से भी डिनोट किया गया है। हुलास सैंधव लिपि युक्त का एक ठप्पा मिला है, हुलास सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है। सुतकांगेडोर मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से आपको संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, और जो संयुक्त पशु मूर्ति मिली है वो तो शरीर जो है भेड़ का है और मस्तक सूंडदार हाथी का है। ठीक है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कपास की नेक्स्ट देखिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। ठीक है, सैंधव कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था? वस्तु विनिमय चलता था सैंधव सभ्यता में, और कपास की खेती की सर्वप्रथम शुरुआत भी सैंधव सभ्यता से हुई थी। सैंधव सभ्यता के मुख्य घनाकार था, बांट जो था कैसा था? मुख्यतः घनाकार था। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से ही की गई है। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मक्षुक मधुच्छिष्टक विधि से बनाई जाती थी।
सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मृण माने मिट्टी, मूर्तियाँ माने मूर्तियाँ हैं जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं पशु और पक्षियों से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है तथा उसके बाद कुबड़ वाली बैल का है। इस काल में बहुत प्रमुख खेला गया है। इस काल में जो बैलों से खेलते थे वो खेला गया। इस काल में प्रमुख खेल पाशा था। इस काल में प्रमुख खेल था वो पाशा था, जो 4 लकड़ियों काट करके बना लेते हैं जिससे पाशा, शायद उसी को बोलते हैं, वही था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पशुपति की मोहर मिली है। इसमें बाएं साइड में तो गेंडा और भैंसा हैं। कुल 5 प्रकार के पशु हैं, याद रखिए। तो दो साइड तो हो गए गेंडा और भैंसा हो गए बाईं तरफ, और दाईं तरफ बाघ और हाथी हो गए। ठीक है, 4 हो गए। और नीचे की साइड 2 हिरन मिली हैं। तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु मिलते हैं पशुपति शिव की मोहर में। देखिए लोहे के ज्ञान का अभाव। सैंधव सभ्यता में क्या था? लोहे का ज्ञान नहीं था। सोने, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी थी। ठीक है, हाथ से चलित चालकों का प्रयोग, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष का अभाव मिला है। घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव है। घोड़े के कुछ अवशेष तो मिले लेकिन चित्र का अभाव है। देखिए ये यहाँ तक आपकी सैंधव सभ्यता पूर्ण हुई। अब इसके आगे हैं क्वेश्चन। देखिए वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया चित्रात्मक लिपि का। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो कौन सा स्थान है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाज कब अभी तक नहीं किया गया है? तो देखिए इसका कूट दिया गया है। उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, उपरोक्त में से कौन सा सही कारण है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही कारण सही हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो वो पाई गई है आपकी धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए कालीबंगा, लोथल, इन दोनों से ही चावल के साक्ष्य मिले। ये आपके LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस परास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अभी हमने पढ़ा भी था पीछे। तो किस परास्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? YD शर्मा के द्वारा। YD शर्मा के द्वारा आलमगीर मेरठ का जो इस सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल है उसकी खोज किसने की थी? उत्खनन किसने किया था? YD शर्मा द्वारा। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से प्राप्त हुआ? तो वो प्राग हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? ये आपको देखिए GIC 2017 और PGT में आया था। तो अब इसमें 2000 नेक्स्ट जो एग्जाम दो, आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन TGT में आ सकता है। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के साथ हड्डियाँ मिली हैं? तो ये मिली है सुरकोटदा से मिली। देखिए अभी
और ये देखिए कौन सी नदी किस स्थल कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और किसने उत्खनन किया है और स्थिति क्या है और प्रमुख साक्षी क्या है, ये हम कल के वीडियो में बताएंगे। और इसमें ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में बता देंगे आपको सारे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। अभी आप ये देख लीजिए स्लाइड, और इसके जो ट्रिक भी बताएंगे। ये जो लिखा है ना ट्रिक है, ये मौसी का हरा कंघा रवा ने ले लिया और लो भी मौसी ने उसको धक्का दे दिया, और वो ये ट्रिक है एक, अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं समझा दूंगा कल, जिससे आपको कौन सा स्थान कहाँ पर है वो याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए आज के लिए यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए आप पेड बैच ले लेना, अभी तो संभावना कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको पेड बैच लेना ही है किसी भी चैनल का तो मैं मना नहीं करूँगा, ले लेना, लेकिन अभी जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है मैं वो चीज़ें आपको दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ आपको। आप पुराने पेपर उठा के देखें, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा कि हाँ पेपर में पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें नहीं बता रहा कि आपके उस दिमाग पे लोड पड़ेगी पता नहीं क्या बता दिया है। अभी किसी भी चैनल को आप देखो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री डाल करके तो, या हिस्ट्री या पॉलिटी डाल करके, तो उसमें वो इतनी सारी किताब बता देते हैं, 4-5 किताबें ये ले लो वो ले लो, इस सारी टीजीटी के लिए इतनी पढ़नी पड़ेंगी, इससे आपका पेपर हो जाएगा, ये भी पढ़ने पड़ेंगे, ये भी पढ़ना पड़ेगा। यानी बच्चों को ऐसा डरा देते हैं कि फिर उनको फिर नंबर दे देंगे नीचे कि इस नंबर पे कॉल करें और यहाँ पेमेंट करें और हमारा कोर्स ले लें। बच्चा क्या सोचता है, स्टूडेंट क्या, यार इतना कौन पढ़ेगा, इनका निचोड़ ले लें। वो कह देते हैं ना इन किताबों का, इन सब किताबों का निचोड़ आपको दिया जाएगा। निचोड़ में दे तो रहा हूँ यार, फ्री में ले लो, और फ्री में समझ में नहीं आता आप लोग लेंगे नहीं। अभी कोई इतना वीडियो देख नहीं रहे ना शेयर कर रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए करें दोस्तों में, कम से कम खुद ही देख लिया करो अगर टाइम हो, और शेयर भी कर दिया करो, आप भी पढ़ो। और आपके पास ऑलरेडी आप तो पढ़ ही रहे हैं तो आप भी ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।